जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एसएससी जीडी अभी जो चल रहा है आपका ये यूट्यूब पे चैनल और ये यूट्यूब पे जो पढ़ाई चल रही है अभी आपकी वो टारगेट चल रहा है एसएससी जीडी 2021 का। तो आपके अंदर वो हौसला वो जज्बा होना चाहिए। तो सफलता के 3 ही टिप्स होते हैं बच्चा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से एक वादा करो कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, इस बार जीडी पार। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपका टक्कर इस बार जो है ना एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट से नहीं, सीजीएल वाले स्टूडेंट से भी है। क्योंकि वो सीजीएल वाले बच्चे जो किसी ना किसी कारण कुछ नंबर से जो है अनसक्सेस हो गए और वो लंबे हैं, हाइट वेट चेस्ट सारा चीज वो एलिजिबल है, उनका एज भी है, तो वो क्या होना चाहते हैं, वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। उन्होंने भी फॉर्म भरा है जीडी का। और वो बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ, रीजनिंग, जीके कहां टपने देंगे आपको। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, जो आप उन बच्चों को भी आप टक्कर दे सके। मजबूत इरादा मजबूत रखो अपना कि जैसे सर चौहान सर बता रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मैं वैसे ही रास्ते पे और चलूंगा। ठीक है। तो अब भी देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, वीडियो थोड़ा मेरा इधर डिस्टर्ब हो जा रहा है। रीजन ये है बच्चा कि ऑफलाइन भी क्लासेस खुल गई है, थोड़ा मुझे ज़्यादा उधर मेहनत ज़्यादा हो जाता है, टाइम दिक्कत हो जा रहा है, थकान हो जा रहा है और टाइम थोड़ा उधर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है अभी मुझे। तो कोई बात नहीं है, मैं लगा हूँ आपके साथ। देर सवेर, रात हो दिन हो, शाम होते होते शाम वगैरह को स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि दिन में तो टाइम मेरे पास रहता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है दिन में टाइम। तो रात अपलोड होते होते 10-11 बज जाए, अपलोड होगा ही होगा। और अपलोड होगा उसके बाद आप वेट करना, आपको मिलेगा वीडियो, आप देखना। ठीक है, चलिए अब रहा बात सेट प्रैक्टिस की। तो मैं आपको 2 तरह का सेट आपको बनवाऊंगा। एक आपको रीजनिंग का सेट और दूसरा मैथ्स का। देखो बच्चा, रीजनिंग और मैथ्स में कुछ अंतर है। रीजनिंग का जो मैं आपको सेट दूंगा और इसका डिस्कशन दूंगा, आप उसी टाइम समझ जाओगे, थोड़ा बहुत कन्विंस करते हुए निकल जाऊंगा। मैथमेटिक्स क्या होता है ना कि बहुत लोग सेट का डिस्कशन करा रहे हैं, ठीक है। अरे वो बच्चे जो पढ़े ही नहीं है ढंग से, जानकारी नहीं है, अभी भी वो XYZ पे चल रहे हैं, एक ही नियम पे मैथ बना रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कशन दूंगा। यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन दूंगा और शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन देते निकल जाऊंगा। मैं 25 क्वेश्चन का 25 अलग अलग चैप्टर से देगा, मैं 25 क्वेश्चन का आपको पूरा कंसेप्ट देते हुए बता पाऊंगा क्या? पॉसिबल है? मैं तो डायरेक्ट 25 क्वेश्चन दूंगा और सॉल्यूशन देते हुए निकल जाऊंगा। आपको आधे स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आएगा। तो मैंने इसका एक रास्ता निकाला है बाबू। मैं क्या करता हूं, चैप्टर वाइज, अरे आप बना सको, यही मेरा एक उद्देश्य है। मुझे 50, 100, 200, 500 सेट बनवा देने से कुछ नहीं, मैं यहां 200 सेट आपको बनवा दूं, आपको फायदा नहीं हुआ ज़्यादा, आप एग्जाम में नहीं सक्सेस कर पाए, फिर मेरा 200 सेट बनाना क्या रहा बेटा? प्रॉब्लम हो गया ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि चैप्टर वाइज आपको जीडी का चैप्टर वाइज मैं पढ़ाता हूं और पढ़ाने के दरमियान ही चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के दरमियान ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको देता जाऊंगा। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर में जो एसएससी जीडी ने आज तक का जितना क्वेश्चन उठाया है, आज तक का, ठीक, वो टोटल क्वेश्चन बनवा दूं। बेस्ट रहेगा ना? वो टोटल क्वेश्चन मैं आपको यहां बनवा दूं, वो आपको फायदा करेगा। एक बार मान लो कि मैंने कोई चैप्टर बनाया, टाइम एंड वर्क दिया,
सपोज कर लो कि टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ाया, और टाइम एंड वर्क मैं आपको सीजीएल लेवल का थोड़ी पढ़ाऊंगा, बैंक लेवल का थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं आपको जीडी लेवल का ही पढ़ाऊंगा। तो समुद्र की गहराई नहीं ना अपना बाबू, हमें तो रिजल्ट लेना है सर। टाइम एंड वर्क अगर मैंने पढ़ाया आपको, इसका पूरा पढ़ाता जाऊंगा, जो जो टाइप पढ़ाता जाऊंगा उस टाइप से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे। मान लो मैंने ये टाइम एंड वर्क पढ़ाया और इसमें आपको जो है ना 30 क्वेश्चन प्रीवियस का मेरे पास है, मैंने 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन आपको बनवा दिया। फिर अब बाबू आपसे क्या होगा, आप जब भी सेट बनाओगे, चाहे जहां बनाते हो, जो भी सेट बनाओगे, अगर टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आया तो वो आपसे तुरंत बन जाएगा, तो 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा ना बाबू। लगभग टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, तो वो 2 क्वेश्चन तो आपका बढ़ जाएगा ना। मतलब एवरी डे जैसे जैसे यहाँ चैप्टर खत्म होते जाएगा, आप जैसे जैसे सेट बनाओगे एवरी डे आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा, बढ़ते जाएगा नंबर। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। कमेंट करके बताना बाबू, क्या ये बेस्ट तरीका है या नहीं। मैं सेट देते जाऊंगा, सेट। अभी थोड़ा सा हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ना, डिजिटल बोर्ड का समस्या। देखो बाबू, मैंने बोला तो था डिजिटल बोर्ड के लिए, लेकिन थोड़ा उसमें ह्यूज अमाउंट लगता है ना, ठीक, तो थोड़ा अमाउंट वगैरह का चक्कर रह गया। अब बहुत सारा चीज़ होना चाहिए उसमें डिजिटल बोर्ड ही सिर्फ नहीं, लाइटिंग का व्यवस्था करो, उसके लिए सेपरेट एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्ट करो, ठीक है। अभी तो मेरे मोबाइल से भी थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है, अलग से उसके लिए कैमरा परचेज करना पड़ा, बहुत सारा चीज़ है बाबू। लेकिन खैर चलो प्रोसेस में है, देखो जब भी हो जाए, माता रानी का कृपा जब हो जाएगा कर लेंगे। तो वो अगर रहता है ना, तो उससे क्या होता है बाबू, सेट में आसानी होती है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट आंसर मारते चले गए, बताते चले गए। अब क्वेश्चन लिखो करो, बहुत टाइम लगता है। अब मुझे वो छोड़ो टाइम, मुझे बेस्ट तरीका ये लगता है, कोई बात नहीं है, टाइम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, वो क्वेश्चन सेट भी करवाएंगे, लेकिन मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है और मैं आज इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बोलना कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। रीजनिंग का मैं सेट देता रहूँगा, रीजनिंग कवर करवाता रहूँगा। बचा मैथ का मैं चैप्टर वाइज आपका बढ़ाता रहूँगा। चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो रेशियो होता क्या है कि 2 चीजों के डाटा को आपस में कंपेयर करना ही रेशियो होता है। अरे 2 चीज का डाटा दिया हुआ है, उसका आपस में कंपेयर करोगे, वही तो रेशियो है। A/B इसको आपको दिया 3:5, तो यही तो रेशियो है। दोनों का कंपेयर कैसे किए, 3 और 5 से किए। बच्चा एक चीज सदैव याद रखना कि रेशियो कभी नहीं बदलता। रेशियो कभी नहीं बदलता है। आपको दिया हुआ है 3:5, आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6:10, और इसको भी काटो तो 5 और ये 3, आखिरकार आपका 3:5 ही आता है। आप कितनों से मल्टीप्लाई करो, सेम आपको मल्टीप्लाई का प्रोसेस दोनों ओर लागू करना पड़ेगा। डिवाइड भी करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको डिवाइड कर लो, कभी चेंज नहीं होगा। और ये दोनों जो करोगे सेम डिजिट यूज करना पड़ेगा, आपको सेम डिजिट यूज करना पड़ेगा। अब मान लो कि कहेंगे सर 3 और 5 है, इसको 2 से भाग दे दिया सर, तो इसको भी 2 से भाग दे दो। ये 1.5 हो गया और ये हो गया कितना बाबू, 2.5 हो गया। डेसिमल गया तो कितना हुआ, 5 तिया 15, 5 25, तो कितना हुआ बच्चा, 3 और 5। क्या चेंज हुआ? आप कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगा, रेशियो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मैं पॉइंट अभी क्लियर कर रहा हूं, एक पॉइंट ये दूसरा, ठीक है। चलो आगे
देखते रहो, आज बेसिक समझो इसका, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इस जो मैं आपको आज पढ़ा दूंगा, आज के लेक्चर में ही रेशियो से एक क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है। रेशियो को कभी भी हम डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेंगे। रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लेंगे और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे। लेंगे किसमें? रेशियो को हम सदैव इंटीजर्स फॉर्म में लेंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। लेंगे किसमें? इंटीजर्स फॉर्म में लेंगे, मतलब पूर्णांक में लेंगे, पूर्णांक। चलिए, आपको दे दिया बच्चा 1.8 है और रेशियो दे दिया आपको कितना? 0.32। तो आप क्या करो, पहले डेसिमल हटाओ। यहां से डेसिमल हटाने के लिए 2 डिजिट है ना, तो ये भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो ये डेसिमल हट गया, बच गया कितना? 180/32। अब ये हो गया बाबू क्या चीज़ आपको? इंटीजर्स फॉर्म में। आप इसको छोटा रूप में भी कर लो, 90 तो ये 16, ये 8 तो ये 45। तो आपको छोटा रूप में भी आप कर सकते हो कि सर, लेकिन ये तो है इंटीजर्स फॉर्म में ही ना, तो डेसिमल में कभी मत लेना, उसको इंटीजर्स में बदल देना। एक ये, अगर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन मतलब भी होता है क्या? फ्रैक्शन मतलब होता है p/q का फॉर्म, p/q फॉर्म। p/q के फॉर्म में दिया हुआ है तो भी हम नहीं लेंगे। मान लो कि आपको दे दिया बाबू a/b/c का वैल्यू 2/4, 3/6, 3/8। अब कहेगा इसका निकालो, इतना दिया हुआ है, ए बी सी का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये दिया है फ्रैक्शन फॉर्म में, आप इसको इंटीजर्स फॉर्म में बदलो। ये फ्रैक्शन फॉर्म जो दिया है ना, इसको इंटीजर्स फॉर्म में बदलो। देखो, एक बात मैं बताऊंगा, ध्यान देना सिर्फ बस। अगर जब भी ऐसा रहे ना बाबू, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेना, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। आपको 2/4 है, 3/6 है और 3/8 है। नीचे वाले का जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 8 या 24 हो जाएगा, हो जाएगा ना। जो 24 होगा बाबू, तो ये कितना से कट जाएगा? इसको देखो, अरे आंसर यहीं पर तो मार देंगे, लेकिन आपको सिखाना है मुझे, तो समझो। 24 गुना 2, 2 गुना 24/4, 3 गुना 24/6, 3 गुना 24/8। इतना आपको लिखने का क्या जरूरत है? आप ऐसे भी कर सकते हो ना। 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा आंसर 12 अनुपात। 6 चौके 24, 4 तिया 12, तो ये भी 12। 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो आंसर हो गया कितना? 12, 12 और 9 का रेशियो हो गया। अब इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4, तो 4 4 3 भी आ गया। ये इंटीजर्स फॉर्म में आप बदल दो, या डायरेक्ट यहाँ से काटो। 6 चौके 24 तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 3 तिया 9। ठीक है, चलो नोट कर लो। आप जान गए ना, रेशियो को कभी भी हम डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेंगे। इसको जब भी लेंगे इंटीजर्स फॉर्म में लिखेंगे। सॉरी।
ओह सॉरी। चलिए, छोटी छोटी बातें जो है ना आपको एग्जाम में भारी पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान से आप सीखें। आपने क्या सीखा, कभी भी हम जिसको रेशियो को ना तो डेसिमल में लेंगे ना फ्रैक्शन में लेंगे, उसको इंटीजर्स फॉर्म में बदल देंगे, ठीक। उसके बाद आसान हो जाएगा हमारा बनाना। अब चलो रेशियो निकालने के लिए मैं सिखाता हूं। आपको दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 4:7, B अनुपात C बराबर दे दिया आपको 2:3। तो कह रहा है कि बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ठीक है बच्चा, देखो सब लोग सीखता है, ठीक। मैं आपको जो सिखाने का कोशिश करूंगा आज कि तुरंत बना सको। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके बनाने के। आप इसको बनाओगे ए बी सी का, तो ए बी दिया है 4:7 और बी सी दिया है 2:3 दिया है ना। ये पहला तरीका है, ये दोनों को गुना कर लो, फिर ये दोनों को कर लो, फिर ये दोनों को कर लो, ठीक है। ये नियम कहाँ तक लागू करेंगे सर, परेशान हो जाएंगे। देखो ना, थोड़ा देख लो। 7 या 21, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, आपका ये हो गया। आप तरीके देखते रहना। एक तरीका तो आपने ये सीख लिया, दूसरा तरीका देखो बाबू, दूसरा तरीका ए बी और सी 4 7 2 3। आप क्या करो, ए को किसी ना किसी का पूरा कंप्लीट दिया रहेगा, बी का दिया हुआ है। रेशियो कभी नहीं बदलता है, यही जानते हो ना। तो ये दोनों को पहले बराबर करो। कैसे बराबर करें सर, तो ये दोनों प्राइम नंबर, ये क्या है, को प्राइम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो। 7 दूनी 14। ये दोनों का हम ऐसे करते हैं कि इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 7 से कर देंगे, तो शायद हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। तो ये हो गया 14, ये हो गया 14 बाबू, ठीक है। मैंने कहा रेशियो कभी नहीं बदलता। अगर इधर मल्टीप्लाई की होती इधर भी करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई की होती इधर भी 2 से करो, इधर 7 से की होती इसको भी 7 से करो। तो कितना, 7 या 21, 4 दूनी 8, 8 14 21, 8 14 21, ठीक है। चलो आप देखते रहो बच्चा। ए अनुपात बी, यही चीज होता है बाबू, यही चीज ये है कि बी बी कॉमन है, तो यहाँ ये दोनों को हमको मिलाना होगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 7 दूनी 14, तो बी का वैल्यू हमारा 14 हो गया। ए का वैल्यू कितना हुआ, ये दोनों 14 हो गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ही 14 हुआ ना। ऐसे यहाँ कॉमन किए और इसको 7 से किए, तो ये 2 से, तो ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो 4 दूनी 8, ये 7 से, तो ये भी 7 से, 7 या 21, एक ही बात हो गया, सेम यही बात हो गया। यही चीज़ यहाँ भी मैंने अप्लाई कर दिया। चलो बाबू, सबसे फास्ट तरीका अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सबसे फास्ट, सबसे जेन्युइन और ज़बरदस्त, बिना पेने का आंसर मार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई गुना फना, डायरेक्ट करेंगे। ऑप्शन से बनता है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, सीखो, बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। ए बी और सी आपको दिया है 4:7 और ये दिया है बाबू 2:3, ठीक है। जो खाली जगह है 7 के बाद कंटिन्यू, ये खाली जगह है ना, तो ये 7 है तो यहाँ 7 दे दो, इसके पहले खाली है तो यहाँ पर 2 ही दे दो, कर देंगे। कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, फटाक से खाली जगह को भर दो। अब ऊपर अपना गुना कर लो, ये दोनों गुना, ये दोनों गुना, ये दोनों गुना, 7 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 7 या 21। देखा कितना फास्ट तरीका है ये। बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आपको ये इस्तेमाल करोगे, आराम से बनेगा। चलो आगे मैं आप सिखाता हूँ आपको। देखो अभी तो 2 वाला लिए, ए बी सी डी ई एफ, अगर इतना बड़ा लेंगे तो कैसे करेंगे।
आपको दिया है ए बी सी, चलो ए बी बराबर दिया है 2:3। फिर बोलता है बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5। फिर बोलता है डी अनुपात सी बराबर दिया है 8:3। ठीक, ये दिया है। और फिर दे दिया ई अनुपात डी बराबर 2:5। तो आपसे पूछ रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर व्हाट। आपसे ये भी पूछ सकता है बाबू, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ए अनुपात डी बराबर व्हाट, ए अनुपात ई बराबर व्हाट, बी अनुपात डी बराबर व्हाट, बी अनुपात ई बराबर व्हाट, सी अनुपात ई बराबर व्हाट। या आपसे ऐसे भी दे सकता है ई अनुपात सी बराबर व्हाट। उल्टा भी तो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है, 2 ही दे सकता है, कभी हो सकता है 3 भी दे दे, ऐसे भी दे दे ए अनुपात डी अनुपात ई बराबर व्हाट, ऐसे भी तो दे सकता है, कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब हम आते हैं अपने तरीके पे। ये दिया है ए और बी कितना है, ध्यान से देखना, पलट भी दिया है, आगे ध्यान रखना। बी सी कितना दिया है, बी और सी 4:5। डी और सी, हमको निकालना सी और डी, तो डी और सी 8:3, तो सी अनुपात डी कितना, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा 3:8। तो हम कहेंगे सर 3:8। फिर यहाँ ई अनुपात कहाँ गया, ई अनुपात डी, तो हमारा डी अनुपात ई है, तो यहाँ ई अनुपात ई जो बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी पलट जाएगा, यानी हो जाएगा ये 5:2। ये अब आप निकालो ए बी सी डी ई, अब जिसको निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मुझे, क्या आप वो रूल अप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसे लो, फिर यहाँ से करो, फिर इसको लो यहाँ से करो, फिर इसको लो यहाँ से यहाँ करो, फिर इसको यहाँ लो, ऐसे करो ऐसे करो। अरे यार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में फंस जाओगे। और काफ़ी बच्चे, मैं बता रहा हूँ 90% से एवं बच्चे यही रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको टीचर ने यही बताया है तो यही पढ़ते हैं और यही अप्लाई करते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गया यार, बहुत जल्दी भी बनता है, बहुत चीज़ बनता है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम। अच्छा मुझे एक के लिए बोलेगा तो देखो, तो पेन, बिना पेन का जरूरत क्या है हमको, हमारे दिमाग में बैठ गया ये 2 है एक के लिए, तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूनी, अरे 4 आएगा तो 4 दूनी 8 गुना ही होगा 8, ये 3 यहाँ पर आएगा 8 या 24, ये 5 यहाँ आएगा 24 पंचे 120। तो हमारा जो होगा ए वाला जो आंसर होगा वो 120 होगा, 120 होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। क्यों हो सकता है बाबू ये 120 है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सब तो कट के छोटा वाला आता है ना। तो कभी आप सुने हो कि 120 जो है ना 37 से कट गया, सुने हो? तो जब भी 120 कटेगा 60 से कटेगा, ये कटा होगा तो 30 से कटा होगा, ये कटेगा तो 15 से कटेगा, यानी कि 120 होगा या 60 होगा या 30 होगा या 15 होगा, इसका कोई ना कोई छोटा फैक्टर ही होगा कि नहीं? इसका कोई ना कोई फैक्टर ही होगा। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आप समझ पा रहे हो नहीं, पता नहीं चल पा रहा है मुझे। मैं बहुत बड़ी बात को आपको बहुत छोटे सी चीजों में बता समझा रहा हूं आपको। 120 क्या जरूरत है, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे समझ गए होंगे वो पक्का अप्लाई करना शुरू कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है मुझे 120 लिखने की, मैं तो ऑप्शन देखूंगा मेरा ऑप्शन में क्या चल रहा है। कहीं 120 भी रहेगा 60 भी रहेगा तो अगला से मैच कर लेंगे उसके आगे वाले से। खैर चलो ये सब तो बाद में बताएंगे, क्वेश्चन पे बताएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमारे समझ में आ गया कि सर हमको जल्दी बनाना है, ये नियम उम नहीं चलेगा, बहुत नियम बड़े बड़े हैं, बहुत दिक्कत है। अगर इसको दोनों को रेशियो में बदलेंगे तो 4 तिया 12, तो इसको 4 से, तो फिर इसको 4 से, कितना गुना करते जाएंगे सर, फंस जाएंगे। देखो गुना करोगे ना तो ये 4 तिया 12 हो गया, ये तो इसको गुना करना पड़ेगा 4 से, तो इसको भी गुना करना पड़ेगा 4 से, फिर ये गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इसको भी गुना करना पड़ेगा 3 से। ये हुआ। अब ये हो गया 5 तिया 15, तो इसको गुना करना पड़ेगा 5 से, तो इसको करना पड़ेगा 5 से। 8 पंचे 40, तो ये करना पड़ेगा 8 से, तो इसको भी करना पड़ेगा 8 से। कितना गुना करोगे यार, पगला जाओगे, परेशान हो जाओगे। फिर तब जा कर के आएगा 8 दूनी 16,
और ये 8 पंचे 40, ऐसे 5 तिया 15, और ऐसे। अरे बहुत दिक्कत है यार, बहुत समस्याएं आएगी, आप ऐसे छोड़ दो। आप मेरे अनुसार चलो, आप मेरे अनुसार चलो। बहुत आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको ध्यान दो सिर्फ, कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करो, ये खाली है, ये 3 भर दो, ये खाली, ये 3 भर दो, ये खाली, ये 3, मतलब ये कंटिन्यू को बनाए रखो बस। इसके पहले खाली तो ये 4, तो ये 4, ये 4 है ना, तो यही 4 हो जाएगा। इसके पहले खाली तो ये 3, इसके पहले खाली तो ये 3, इसके बाद खाली तो ये 8, इसके बाद खाली तो ये 5, इसके बाद खाली तो ये 5, मतलब ये पूरा पूरा भरना ही पड़ेगा आपको। ये 5, ये 3, ये 5 ना, 5 है तो 5 ही ना, और ये भी 5। अब गुना कर लो, अब गुना कर लो। 5 या 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, ये 120 हुआ रेशियो। 5 या 15, 15 चौक 60, 60 तिया 6 18, 180। 5 या 15, 15 पचे 75, 75 तिया कितना हो गया 150 और 225, ठीक है। 5 25, 25 और 3 तिया 9, 25 नमा, ठीक है। ये कितना हो गया 8 पंचे 40 और 5 तिया 15, 15 चौक 60, 600। ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 तिया 24, 240। ये अब इसको छोटा फॉर्म में खुद ही बनाते जाओ यार, काटते जाओ। नहीं नहीं नहीं, 0 0 नहीं ना, ये यहाँ नहीं है। अब छोड़ो, मैं काटने के लिए थोड़ी सिखा रहा हूँ, आप खुद कर लेना ना। 5 से तो कट ही आएगा, सबके सब 5 से कटेंगे, है ना। फिर उसके बाद छोटा फॉर्म में कुछ कट सकता है तो काट लो। मैंने बड़ा में निकालने के लिए सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत है क्या? और ये इतना करेंगे थोड़ी हम एग्जाम में, हमको जो पूछ रहा है हम उसको फोकस लेके चलेंगे, तुरंत हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आप बना के देखो, अप्लाई करके देखो, देखो कितना आसानी से आपसे बनेगा। देखो क्वेश्चन दे दिया A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 6, 2 अनुपात 3 दे देते हैं, ठीक। C अनुपात D बराबर दे दिया 3 अनुपात 5। तो कह रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर व्हाट। कोई बात नहीं, ये 4 अनुपात 3 रख लो, ये 2 अनुपात 3 रख लो, ये 3 अनुपात 5 रख लो। क्या दिक्कत है निकालने में, क्या प्रॉब्लम होगा हमको? ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी आगे तो है ही नहीं, ये भी 3, ये 3, ये 2, ये 3, सबका सब भर गया। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ये आंसर हो गया 24। हमें तो A अनुपात समथिंग बोलेगा तो जहाँ 24 है या 24 का कोई छोटा फैक्टर है वही आंसर ढूंढेंगे। फटाफट 3 को धराशायी वहीं पर हो जाएगा, बनाने का भी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हिट करने के लिए सीखो, डायरेक्ट हिट करने। मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ और मैं इसी के लिए जाना जाता हूँ। मैं डायरेक्ट हिट करने के लिए सिखाऊंगा। सीधा ऑप्शन है पे वार करो, ऑप्शन पे वार करो, नहीं तो आप बनाते रह जाओगे। बच्चा दूसरे बच्चे बनाते हैं ना, जैसे ऐसे ये 24 बनाएगा, फिर ये 3 तिया 9 9 दूनी 18 करेगा, यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 करेगा, 5 तिया 15 तिया 45 करेगा, इतना पूरा करेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था क्या, A अनुपात D बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ था ये, बी में दिया है 24 अनुपात 55, सी में दे दिया 75, डी में दे दिया 18 अनुपात 45, ऐसे दे दिया। तो बच्चे क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे फिर चेक करेंगे। 24 और 45, 24 45 तो है ही नहीं कहीं, कहेगा जा ये क्या हो गया सर, 24 45 नहीं है, अब क्या करें सर, फंस गए। तो क्या दिक्कत है, ए और अनुपात डी का बोल रहा है, और ए का 24 आया है और डी का आया 45, तो कट जाएगा। 8 तिया 24, 9 5 45 नहीं कट, सॉरी 15 तिया 45 नहीं कटेगा, 8 और 15 नहीं हुआ, तो ये होगा ना। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट बनाएंगे, अच्छा 24 हुआ था, 24 आया था,
तो हमारा ये 24 होगा तो होगा, मेरा यहाँ से मैनेज हो रहा है 24 का। हमें इसका क्या मतलब है, हमें तो डी से मतलब है। डी मल्टीप्लाई कर लोगे 24 और 45 तो 24-45 नहीं मिल रहा है। हम तुरंत सोचेंगे कि पक्का ये किसी का, ये जो किसी कहीं ना कहीं फैक्टर होगा। तो जो 24 का जो तुलना 24 है और 45 है, 24 का तुलना जो 8 से है वही तुलना 45 से है, क्योंकि ये जो है ना ये भाग कितना हो गया 3 से, डिवाइड 3, तो ये भी डिवाइड 3 है। तो जो इसके साथ तुलना है वही इसके साथ तुलना है, तो यही तो रेशियो निकला। तो पूरा बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, क्वेश्चन आते रहेगा, आप समझते रहना। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप से आप बिल्कुल बना लोगे, कोई भी रेशियो निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। सारे बच्चे 4-5 क्लास के भी बच्चे बैठ जाएं, अगर मैंने आपको समझाया ये अगर दिमाग में बैठ गया तो वो बच्चा रेशियो निकाल लेगा, तो निकाल लेगा, कन्फर्म निकाल लेगा, कहीं उसको दिक्कत नहीं होगा, तुरंत निकालेगा, कभी गलती ही नहीं करेगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर तो बहुत बहुत टेंशन होगा। चलिए, अब मैंने आपको रेशियो निकालने के लिए सिखा दिया। अब सुनो, इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए सीखो। इन्वर्स रेशियो को ही बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशियो, या इसी को बोलते हैं अपोजिट भी। सबका मतलब होता है विपरीत, सबका मतलब विपरीत। कैसे निकालेंगे भाई, कहेगा क्या, A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 3:5:7। तो इसका, तो इस अनुपात का मतलब A अनुपात B का, तो A अनुपात B अनुपात C का विपरीत अनुपात या इन्वर्स रेशियो, वही हुआ इन्वर्स रेशियो बराबर व्हाट, क्या होगा इसका इन्वर्स रेशियो। तो आप देखोगे क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है बाबू, आप समझना मेरी बात को, मैं इन्वर्स मतलब विपरीत, तो क्या कहोगे, A अनुपात B अनुपात C बराबर सर दिया हुआ है 3, 5 और 7। तो इसका जो है ना अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सर 1/3, 1/5 और 1/7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर आप सोचिएगा कि ये दिया है, एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन में आपको यही दे देगा, लेकिन ये गलत नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला है बाबू, शुरू में लिखाया कि कभी भी रेशियो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी भी रेशियो डेसिमल या फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आप फ्रैक्शन में रेशियो क्यों निकाल रहे हो, इसका रेशियो। अब इसका आप क्या करोगे, तो ये तीनों का एलसीएम लोगे, 7×5 = 35, 35 या 105 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 105 से करोगे तो 3 से यहाँ क्या हो जाएगा, 105 7×5 = 35 हो जाएगा, तो यानी 35 रेशियो 5 से करोगे 7 या 21 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 से करोगे तो 5 या 15 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन, जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर होगा। नहीं समझे, अरे बाबू ये देखो 105 बटे क्या हो जाएगा 3, फिर 105, अरे 105 गुना 1 तो 105 है ना, 105 गुना 1 105, 105 गुना 1 105, 105 बटे 5, फिर 105 बटे 7। तो इसको काटोगे तो 35, इसको काटोगे तो 21, इसको काटोगे तो 15, तो 35:21:15। ठीक, चलो एक और शॉर्ट फॉर्म इसका बताते हैं, ध्यान दो, कुछ नहीं है, आराम से समझ जाओगे। एक और शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, शॉर्ट इन्वर्स रेशियो का। तो हमको A, B और C का दिया हुआ है 3, 5 और 7 दिया है ना। तो इन्वर्स जो निकालोगे बाबू, इन्वर्स रेशियो कैसे होगा देखते हैं। ये दोनों को फर्स्ट, ये दोनों सेकेंड और ये दोनों थर्ड, याद रख लेना, ध्यान रखो। देखो शॉर्ट फॉर्म चलोगे तो आपको समझना तो पड़ेगा इस तरह से। तो फर्स्ट में ये लास्ट का ये दोनों, तो 7×5 = 35। अब सेकेंड ये, तो कितना हुआ 7×21
और थर्ड में ये 5 दिया 15, हो गया खत्म। डायरेक्ट आंसर खत्म, कोई काटा पीटी कुछ नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसको कर लोगे। ठीक है, चलो समझने का कोशिश करना। जरूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन बता ही दे, 2 4 5 में भी आप समझ सकते हो अगर ढंग समझ लोगे तो, नहीं तो कॉपी पेस्ट तो चलते रहता है। 100 क्या 500 भी बता दे कोई, क्या फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल दे दे A B C D, इसका दिया हुआ है 3:4:5:6, तो इसका कहता है इनवर्स रेशियो बताओ। क्या करोगे, तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, सबका एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 4 3, एलसीएम क्या होगा बताओ। एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो बड़ा है ना उसी को मान लो एलसीएम, तो 2 × 3। अगर 5 लेंगे तो 5 तो को प्राइम है, तो को प्राइम वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 तो 2 × 2 होता है, तो ये 2 1 कट गया, ये 2 यहाँ चला आया। 3 बचा, 3 को तो कहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 इसमें मिल गया, मैच कर गया 3, तो 3 कट गया, तो 3 का कुछ नहीं होगा, बस खत्म। 5 लिख लिए, इतना ही होगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 × 10 कितना 60, तो यही हुआ एलसीएम। बच्चा मैं सिखाऊंगा आपको, एलसीएम भी मैं सिखा दूंगा, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम, कोई एलसीएम नहीं। अब वो बच्चा वाला बचकाना हरकत छोड़ दो यार, ऐसे निकालते हो ना 3 4 5 6, फिर 2 से मैं ये छोड़ो, वो तो बच्चा वाला चीज़ है। डायरेक्ट बना, ये एलसीएम डायरेक्ट बनता है, 6 से है, तो ऐसे भी आप मन में भी गुना करते रहो, कहाँ तक गुना करके लेके जाओगे। ये तो 60 है, या कभी ज़्यादा हो जाएगा तो जो बड़ा है उसको एलसीएम मान के चलो कि 6 ही है हमारा एलसीएम, उसको फैक्टराइज कर दो, तोड़ दो, उसको गुणनखंड कर दो उसका, तो 3 × 2, 2 × 3 हुआ, तो 3 वाला तो 3 मैच कर रहा है, वो तो खत्म। 4 में से एगो 2 उसमें है, वो खत्म, तो एगो 2 बचा, तो वो 2 मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, और 5 उधर चला जाएगा। 5 × 2, 5 दूनी 10, तो 6 × 10 कितना 60, खत्म। मौखिक होता है बाबू। अब ये 3 से इसको काटोगे तो 20, तो 20 × 1 तो 20 है ना। 4 से काटोगे 15, 5 से 12 × 5 = 60, और ये 10, सबका सब तो कॉमन नहीं, 2 से 3 से नहीं कट, 3 से ये नहीं कटेगा। चलो इतना हुआ आंसर। 20 15 12 10, 20 15 12 10 है ना। चलो शॉर्ट खुद ही बना ले लो ना यार, छोड़ो ना, ये सब कुछ नहीं होता, तरीका कुछ नहीं होता, सीखोगे तो ही अपने होगा। A B C और D, समझिए। तो देखो आप यहाँ देखा आपने क्या चीज़, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। आप देखो जैसे कि आप बच्चे सीखते हो कि सर शॉर्ट फॉर्म में कैसे आया, आप सोचो तो जरा से 20 कहाँ से आया होगा, ये कहाँ गया, ये 4 था क्या, ये 20 तो यही दोनों को मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो फर्स्ट नंबर पे यही होगा। 4 डिजिट तक सीख लो ना बाबू, फर्स्ट ये होगा। फिर 15 आया, कहाँ गया होगा, तो ये दोनों आया होगा, ये सेकेंड में। फिर 12 आया तो क्या आया होगा, ये दोनों आया होगा थर्ड में। फिर आया 10, तो वो कहाँ से आया होगा, 10 आया, 6 दाई 60, 3 तक ही लागू हो रहा है, चौथा में नहीं आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ, क्या मतलब है, होगा वो कट करके आएगा, बड़ा फॉर्म में जाएगा, कट करके आएगा। काहे के लिए पेचीदा वाला चीज़ क्यों करें हम, छोड़ दो, क्या दिक्कत है इसमें, इसको करने में क्या प्रॉब्लम है। एलसीएम अगर आप फास्ट कर सकते हो तो फटाफट काट के कर दो ना, और मतलब ही कितना है, हमको ए से पूछेगा या डी से पूछेगा तो रेशियो तो पता चल जाएगा वहीं से। तो मुझे उम्मीद है कि इन्वर्स रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। इन्वर्स रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्स मतलब इसको अपोजिट में कर दो, नीचे का एलसीएम ले लो, इसको काट के ख़त्म करो, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो कंपाउंड रेशियो देख लो। कंपाउंड रेशियो A अनुपात B
छोड़ो ये अनुपात भी क्या, 3:5 एंड 4:3 का कंपाउंड रेशियो बताओ। एग्जाम आपके एसएससी जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म। तो 4×12 अनुपात 5×15, यही हुआ कंपाउंड रेशियो। चलो एक एग्जांपल और, 3:2, 5:4, 6:5 एवं 6:5 का कंपाउंड रेशियो बराबर व्हाट। फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, ये सेकेंड वाले का सेकेंड से, तो 3×5 गुना कितना आया बाबू 6, और रेशियो इधर 2×4×5, ठीक है, 2, 4 और 5। अब कर दो को कटपुट रहा है तो देख लो। अच्छा काटने का भी एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। कट तो रहा है, यहाँ से इसको कटेगा, 3 से कटेगा, और को कटा 5 से 5 कटा, क्या बचा इधर 3×9 और ये बचा 4। तो यही हुआ आपका कंपाउंड रेशियो 3:4। ये भी कटेगा तो 4 कितना हो जाएगा 4:5, 4×12, 5×15, तो 4:5 होगा। तो कंपाउंड रेशियो आपका ये हुआ। कोई दिक्कत? अब कटता कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट 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 और राइट राइट, ये राइट राइट, ये आपस में क्या होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट भी इसका मल्टीप्लाई होगा और ये राइट राइट भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन लेफ्ट और राइट दिया रहे या राइट से आप लेफ्ट की ओर जाते हो तो ये दोनों क्या होगा, डिवाइड होगा। और डिवाइड को ही तो काटते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है 2:5, 4:6, 12:10, 10:8। ये कहता है ये A अनुपात B है, B अनुपात C है। छोड़ो ना, कोई भी रेशियो रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको काटने के लिए सिखाते हैं। इसका अगर ये दिया हुआ है, इसका कंपाउंड रेशियो बोल रहा है, तो हमको इसका और इसका निकालना है। तो क्या करो आप, लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लाई होता है, यानी पूरा का ये मल्टीप्लाई होगा और इधर वाले का भी पूरा का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट तो हम काट सकते हैं। तो देखो जो जो कट रहा है उसको काटो। 10 से 10 गया, 6 दूनी 12, 2 गया, ठीक ठीक है। 4 दूनी 8, यहाँ 2 से कटा, फिर 2 और 2 भी कट गया, और कुछ बचा है नहीं बचा सर, सिर्फ बचा 2:5। यही आपका आंसर हुआ। सीख गए बाबू? तो काटो और इसको कंपाउंड में बदल दो। क्लियर? आगे बढ़े। देखो बहुत ही मैं VVI चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। जो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे वो एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक करेंगे। आपको इस टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। यदि A/7 = B/9 = C/11 तो A/B/C का वैल्यू क्या होगा, तुरंत बताएंगे, बिना पेन का ही बताएंगे डायरेक्ट। अगर ऐसा बोले, ठीक है, ऐसा बोले बाबू, तो इसको आंसर क्या करना, इसको अपोजिट कर देना।
A अनुपात B अनुपात C बराबर, इसको पलट देना तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 7, ये सेम ही होता है, कुछ नहीं, ये जो नीचे वाला दिया है ना यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया है A/3 अनुपात B/4 अनुपात C/9, तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना, तो बोलना 3:4:9। जिस ऑप्शन में ये मिलेगा 3, 4, 9 आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत बना लेंगे, पेन लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल हॉट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है यार, बिना पेने का बन गया। लेकिन अगर इस फॉर्म में दे दे कि अब आपको a जो है ना, a के साथ में 6 का मल्टीप्लाई है, करना तो वही है, करना तो वही है बाबू, इसको पलटना ही है। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू तो ये पलट जाएगा 7/6 और क्या हो जाएगा बाबू 11/8 और क्या हो जाएगा 15/12। लेकिन आपको पता है कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो फ्रैक्शन में नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 12 दूनी 24, 8 24 6 चौके 24 गुना हो गया 24, एलसीएम हो गया बाबू कितना 24, तो 6 चौके 24, 4 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 28 अनुपात 8 तिया 24, तो 11 तिया 33, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, आपका ये आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में आपको 28, 33 और 30 का रेशियो दिया रहेगा वही आंसर होगा। दिक्कत है? मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। आपको एग्जांपल में दे दिए, यदि 3a/4 बराबर 5b/6 बराबर 6c/8 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर 4/3 कर दोगे, 6/5 करोगे और 8/6 करोगे। यानी कि आप डायरेक्ट अगर बनाना है बिना पेन का, तो आपको मालूम है कि नीचे ऊपर वाला ही नीचे आएगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, और ऊपर वाला क्या है 6 3 तो इसी में आ गया, 6 5 30 हो गया, इसका एलसीएम हो गया कितना बाबू 30। देखो मैं एलसीएम तुरंत ले रहा हूँ ना, आप भी ले लोगे, आपको मैंने कहा था ना इसका लेते हैं एलसीएम, तो जो सबसे बड़ा है उसको रहने दो, 2 गुना 3, ये तो दिमाग में ही सेट कर लो। अब ये 3 तो यहाँ 3 हो गया, तो ये तो 3 गया काम से खत्म, तो ये 5 को प्राइम है तो गुना 5 हो जाएगा, 5 को प्राइम वाला गुना हो जाता है, तो 5 या 15 दूनी 30 हुआ। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करते रहोगे सीख जाओगे, और नहीं तो जो बच्चा दिक्कत हो रहा है तो ऐसा करना, प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में आप एलसीएम वाला देख लेना, एलसीएम वाला मेरा वीडियो देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगाना, ध्यान से देखना। आपको डायरेक्ट मेथड आपको उसमें दिया हुआ है कि कोई भी डिजिट दिया हुआ है हम डायरेक्ट उसको कैसे बनाएंगे, तुरंत बनाने सीख जाओगे। 30, तो 3 से ये कट गया 10, 10 चौक 40, 5 6 5 30, तो 6 चौके 36, 6 5 30, 8 5 40। अब इसको छोटा फॉर्म में बदलते रहो, ये मैं थोड़ी सिखाऊंगा यार, छोटा फॉर्म में बदलो और बड़ा फॉर्म में बदलो। मैंने आपको ये दे दिया, काट के देख लो, ठीक है, काटते जाओ काटते जाओ। अगर ऑप्शन में बड़ा ही दिया है तो बड़ा है, नहीं छोटा दिया है तो क्या देगा, इसका ही कोई फैक्टर ही होगा ना, इसका कोई फैक्टर ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 40 जो है 23 से कट जाएगा, नीचे 23 आएगा, अरे नहीं होगा यार, जब भी होगा 20 होगा या 10 होगा या 5 होगा या 4 होगा या 2 होगा, यही सब कोई होगा। ये सब चीज़ थोड़ा सा टेक्निक लगाओ, समझो इस चीज़ों को। तो अब से ये देखो हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको रहते हैं, ये तो ठीक है सर आपने ये बता दिया। देखो बाबू जो मैं बता रहा हूँ एकदम हिटेड क्वेश्चन, एकदम हिट करेगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में हिट करता है, ऐसे ही क्वेश्चन। कोई बहुत लंबा चौड़ा, लोग सोच के चाहता है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन देता, नहीं देता, आसान क्वेश्चन देते हैं, टेक्निकल चीज देते हैं। बच्चे कितना दिमाग में है, बच्चा को ये सब चीज जानकारी है कि नहीं है, वही चीज जानकारी वही जानना चाहता है आपसे एग्जामिनर, कि बच्चे को ये पता भी है या वो गुना भाग कर रहा है, बैठ करके दिमाग लगाया जा रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, उसको क्या ये शॉर्ट मेथड पता है, उसको मालूम है कि इसके इस तरह से भी सॉल्यूशन हो सकते हैं जो बिना पेन का भी बन जाए। अब बताओ ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है ABC, क्या दिक्कत है। ABC मैं 2 मेथड बताऊंगा, सीखो।
इसको ए बी सी कहेगा ना बाबू, ए बी सी, तो ये क्या हो गया 1/5, 1/6 और 1/15। इनवर्स में बदल जाएगा ये। 15 5 से आ गया 6, कितना हो गया 15 6 90, हाँ 90 ही होगा ना, देख लो। 15 का 3 गुना 5, तो ये 5 तो इसमें कट गया। 6 का 3 गुना 2, अरे सॉरी 30 ना आएगा, 90 बोल रहे हैं, तो 30 3 गुना 6, तो 3 यहाँ कट गया 2, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया बाबू, 15 दूनी 2 ना, 2 मल्टीप्लाई हो गया 15 दूनी 30। एलसीएम हो गया आपका 30 गुना 30, तो 5 से करेंगे 6 मरतबे, तो 6 आ गया यहाँ, अरे 6 पंचे 30, तो 1 से गुना करोगे तो ये तो 6 ही हो जाएगा। रेशियो 6 पंचे 30, तो ये 5 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो ये 2 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 5 6 5 2 का रेशियो, ये आया। अब देखो एक और शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूँ, थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको। देखो मैं जहाँ हो सकता है 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड जो भी होता है बताते चल रहा हूँ। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, कॉपी अगर साथ के साथ बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये दिक्कत करेगा, कभी कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। बाकी बच्चे टाइम पास आपका करेंगे, आप सतर्क हो जाओ। अभी आपका टाइम पास करने का समय है क्या? ग्रुप वगैरह बना लेते हो आप लोग, जुड़ जाते हो, उस ग्रुप का कदर करो। वो ग्रुप का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया ये ग्रुप, क्या मकसद था इस ग्रुप का, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना? तो कोई भी ग्रुप में जो आप उसका कदर करो, जो मकसद है वो मकसद से हट के मत चलो। अब कोई SSC GD का ग्रुप बना हुआ है, उसमें कोई बच्चा ग्रुप डी का डिस्कशन कर रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम कब है, NTPC का कब है, बैंक का कौन कौन फॉर्म आया है। अरे क्या मतलब है यार? एजुकेशनल ग्रुप बनता है, उसका वैल्यू होता है, कुछ उसका मकसद होता है ना? तो खुद में ये चीज़ समझदारी होनी चाहिए। जो बच्चा समझदार है वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर तो वो तो टॉकिंग वाला वो चलते रहता है, वो चलते रहेगा, चैटिंग उटिंग तो चलते रहता है। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 5A 6B और 15C, आपको एक मेथड तो ये समझा दिया। दूसरा मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल आपका, ठीक है। A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट? ए का बोल रहा है, ए निकालने के लिए तो ए वाले को हिडन कर दो, हाइड कर दो। ए निकालना है ना, ए को छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। 15 छके 90। बी जानना है ना बाबू, बी, तो इसको हाइड कर दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 पचे 75। सी जानना है ना, तो सी के लिए इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, छुपा दो, छोड़ दो, इसको बंद कर लो। 6 पंचे 30। अब इसको काटो, 15 छके 90, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 6 5 2 6 5 2, यही है। अब बहुत को दिक्कत हो रहा होगा, फिर से बता रहे हैं। 5A 6B 15C। ए का पूछता है ना आपसे, A B C पूछ रहा है ना, ए वाले को हाइड मतलब छुपाना, ए वाले को ढक लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 15 छके 90। बी वाले का जानना है तो बी वाले को ढक लो, 15 पचे 75। सी वाले का जानना है तो सी वाले को ढक लो, 6 पंचे 30। तो 90 अनुपात 75 अनुपात 30, इसको काट दोगे, 6 5 2 का रेशियो आ गया। ठीक है, क्लियर है बाबू? बेटा दें। चलिए, चलिए एकदम भी आई है।
और याद रखने का, याद क्यों रखेंगे यार, हमने आपको दिया, कहीं भी आपको मिलता है ना, कहते याद कर लो, हम नहीं, हम बोलेंगे लो याद रखे, लिख दिया, हमने इसको हटा दिया। समझना बातों को, क्लियर हो जाएगा तुरंत। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब देखो इसे प्रोपोर्शन से पूछता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसे। चतुर्थ समानुपात, जैसे कोई दे देगा 9, 12, 15 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, 9 और 15 का तृतीय समानुपात क्या होगा, 4 और 25 का माध्य समानुपातिक क्या होगा। तो आप समझना। फोर्थ, जैसे कि चौथा बोल रहा है, चौथा तो ABCD, तो चौथा यही ना हुआ। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो बीच में प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना बाबू। ये D के बारे में जानकारी ले रहा है, ये तृतीय, तो यानी कि ABC होता है, तो C के बारे में पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब क्या होता है, मध्य, मध्य ABC में मध्य क्या हो गया, B हो गया। तो ये चीज समझोगे तो एकदम हम किताबी भाषा से अलग हट के आपको बता रहे हैं। आप देखो फोर्थ प्रोपोर्शन, तो A अनुपात B या C अनुपात D, तो चौथा क्या होगा। तो बाबू चौथा क्या होगा भाई, हमको D का जानना है, D का जानना है। अब देखो हम क्या देखते हैं, हम इसको क्या समझ रहे हैं, हम इसमें क्या होता है, ये दोनों और ये दोनों होता है, ऐसे होता है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों और ये दोनों होगा, एक ही बार में तीनों कहानी खत्म। तो हमको तो पता चल गया कि सर AD बराबर हो गया BC, तो D बराबर क्या हो गया भाई, BC बटा A। D बराबर क्या हो गया भाई, BC बटा A, BC बटा A, BC बटा A, चतुर्थ समानुपाती ABC, तो D बराबर क्या हो गया, BC बटा A। तो B और C यानी कि 12 गुना 15 बटा A, 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20, आंसर हो गया 20, खत्म। आप समझे मेरी बात को, D बोल रहा है तो AD बराबर BC, तो D बराबर BC बटे A, तो A, B और C दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है तो नहीं निकाल लोगे, तो B गुना C बटा A, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20, खत्म। थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात, फिर तो वही हो गया भाई तृतीय समानुपात, तो हमको तो C का जानना है, तो ये क्या हो गया, कहेंगे क्या कि AC बराबर B स्क्वायर, तो C बराबर क्या हो गया, B स्क्वायर बटे A, C बराबर क्या हो गया भाई, B स्क्वायर बटे A, B स्क्वायर बटे A। क्यों याद करेंगे, तृतीय तो C, मध्य B, चतुर्थ तो D, यही तो जानना है, और क्या जानना है। तो B स्क्वायर बटे, अब इसका कहते हैं तृतीय निकाल लेते, ये A हो गया और ये B हो गया, तो B स्क्वायर, तो B स्क्वायर यानी 15 गुना 15 बटा 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 से ये 25, अरे 15 स्क्वायर मतलब अब उतना नहीं लिखो, 225 लिखोगे, काटोगे, सीधा सीधा काटो, क्या दिक्कत है, हो गया। अब मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है मध्य, यानी हमको ये बीच वाले को देखना है, तो बीच वाले का क्या हो गया बाबू, B स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC, या B बराबर क्या बोलोगे, रूट अंडर AC, यही ना बोलोगे। तो इतना का मध्य अनुपातिक पूछ रहा है, तो ये A हो गया और ये B हो गया, तो हमको B बराबर A और ये C हो गया, क्योंकि मध्य का पूछ रहा है ना, बीच वाले का पूछ रहा है, B बराबर, तो रूट अंडर AC यानी 4 गुना 25, तो 25 चौक 100, 100 का क्या हो गया 10। ठीक है, सीखे। चलो अब मैं आपको SSC GD ने जो पूछा है कुछ क्वेश्चन उसका मैं देख लेता हूं। चलो देखो, डायरेक्ट इसी पे अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यही देख रहा हूं, ये देख लो, SSC GD वाला है, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में मैं देख रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दिया है बाबू, खुद भी बना सकते हो आप लोग, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन दिया है कि 1.21 और 0.09 का माध्य आनुपातिक क्या है। ऑप्शन में दिया है 0.33, 3.03, 3.3, 0.033, ये, और ये कब का है,
जीडी 2015 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा है। मैं जो भी पढ़ाता जाऊंगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते रहेंगे मैं इसे करते जाऊंगा, ठीक है। आप ये देख लो, क्वेश्चन एक देखो, आप पीछे भी दिया हुआ है, जीडी 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन बाबू, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है, तो x अनुपात z का अनुपात क्या है? 10:3, 54:125, 48:25, 50:33। बनाइए इसको। देखो बच्चा, अब ये दो क्वेश्चन में बताओ ईमानदारी से, जितना मैंने आपको पढ़ाया, ये दोनों क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत है? अरे बच्चा, ये माध्यानुपातिक पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है b बराबर √a/c, तो ये a और ये c का दिया है और b पूछ रहा है। जब इसका रूट तोड़ोगे तो ये 11 होगा, मन में सोचो नहीं, ये 3 होगा, 11×3=33/100, तो यानी कि आंसर ये हो जाएगा। अब देखो, दिमाग लगाने पे डिपेंड है बाबू। आप देखो, आपको कॉपी भरने का, आप अभी तक शुरू से कॉपी भर रहे हो, अभी भी चाहते हो कॉपी भरना। देखो कॉपी भरने के लिए क्या करोगे बाबू, अब सी हमको माध्यानुपातिक बी बोल रहा है, तो हमको मालूम है कि क्या होता है, a गुना c होता है। तो हमको ये क्या दिया है, 1.21 गुना 0.09। इसको पॉइंट डेसिमल, तो मैंने पहले बोला डेसिमल से हटा ही दो, तो ये 0, ये हटा दिया, मैंने ये 0 हुआ, ठीक है। अब बताओ, रूट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3। तो जो रूट हटेगा तो दो गो में से एगो हट जाएगा ना, तो बटे 100 न होगा, तो 33/100 बराबर क्या होगा बाबू, 0.33 नहीं होगा। तो यही तो मैं बता रहा था इतना देर से, ठीक है। क्लियर? कुछ तो है नहीं बाबू, इसमें क्या टाइम लगाना है। अरे सीख जाओगे तो कुछ नहीं है, नहीं सीखोगे तो वही पहाड़ है, बहुत परेशानी का घर है। अब ये क्वेश्चन में क्यों हम दिमाग लगाएं, x और y का दिया हुआ है, x और y का दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। जेड वाई देखो, यही पलट दिया, वाई जेड के जगह पे जेड वाई कर दिया, तो तुम भी पलट दो। तो y अनुपात z बराबर क्या दिया है, तो 25:9। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं 25 और 9, और इसको x y और ये z, ठीक। तो हमने आपको क्या सिखाया है बाबू, ये 25 है तो इधर भी 25 हो गया, ये 5 है तो इधर भी, खाली नहीं छोड़ना है, किसी को खाली नहीं छोड़ोगे। आपको पूछ क्या रहा है, x अनुपात z का वैल्यू, यानी ये शुरू वाले का पूछ रहा है और ये पूछ रहा है ना। देखो कितना, 25 छके 150 और 9 पचे 45। अब तो हमको यही देखना है, तो कहीं नहीं है 150 और 45 कहीं नहीं है, लेकिन उसका फैक्टर होगा जरूर। देख लो, 150 से कभी 54 150 को काट पाएगा नहीं, 48 150 को काट पाएगा नहीं, सीधे तुरंत वहीं पर काट के ख़त्म करो। अब देखो 10 और 3 है, 50 और 33 है, 33 कभी 45 को काट पाएगा? अरे ऑप्शन से पकड़ो ना बच्चा, छोड़ो ना, 50 से 150 करेगा, 33 45 को काट पाएगा? इसका ही ना कोई, ये जो है ना, इसका कोई फैक्टर ही होगा। किसका? इसका भी। ये सबका नीचे वाला जो आंसर होगा ना, इसका कोई फैक्टर ही होगा। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं पहले बता रहा हूँ, बकवास चीज़ों से दूर रहना बाबू। मैंने सक्सेस का 3 टिप्स आपको बता दिया, ठीक ना। चलो
बाकी आप देख लो। अब 10 से करेंगे तो 15 से ये कट गया, 3 से ये 15 कट गया, आंसर ये हो गया। फैक्टर उसी का दिया है। क्यों पेन लगाएंगे, डायरेक्ट बनेगा ना। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी कुछ आप लोग सीखे होंगे आज, मज़ा आया होगा। आगे भी वीडियो इसी तरह बने रहेगा। अगला लेक्चर में बहुत सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लियर कर देंगे हम, फिर देखेंगे। और बहुत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, देखूंगा प्रीवियस ईयर किस टाइप से पूछ रहे हैं, मैं उसी टाइप से पढ़ाऊंगा, वही टाइप में लेकर के वही चीज़ पढ़ाऊंगा। समुद्र की गहराई नहीं नापना हमें। ठीक है, अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या आपने जो पढ़ा अब आप सेट बनाओगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन को डील किया, आप ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब आपका नंबर बढ़ेगा ना। तो इसी तरह अगर सब चैप्टर को बताते जाएं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डील करते जाएं तो नंबर बढ़ेगा ना। सेट में पूरा करवा दिया, जैसे यूट्यूब पे सब करवाते हैं, सेट करवा दिया, या कोचिंग वोचिंग में भी करवा रहे हैं, सेट करवाते गए। मैथ में यार, मैथ और रीजनिंग में अंतर है, करवाते गए आप नहीं कवर कर पाओगे, एग्जाम के दिन में दिक्कत हो जाएगा। एक बार कम से कम थ्रोली आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारी होना चाहिए। मैं तो इतना अभी दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसलिए तो मैंने कहा, और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन कंटिन्यू रखो, अपना कंटिन्यू रखो, आपको कोई नहीं हरा सकता। इस बार वर्दी आपको पहनना है तो पहनना है, ठान लो, मुझे ठान लेंगे तो जीत है, और मान लेंगे, हार मान लेंगे तो फिर ख़त्म कहानी है। फिर क्या है, आप अपना फिजिकल चालू रखो, डेली का अभ्यास बना के रखो। ऐसा नहीं कि रिटर्न हो जाएगा तो फिजिकल करेंगे, नहीं। फिजिकल क्या होता है ना बाबू, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, चलते रहेगा। तो थोड़ा बहुत नहीं कुछ होता है तो जॉगिंग से शुरू करो, धीरे धीरे शरीर को फुर्ती में लाओ। इससे क्या होगा, मॉर्निंग में उठने का आदत बन जाएगा आपको। फिर स्टार्ट करो सुबह, फिर वीडियो देख लो, पढ़ लो, या कहीं से आपको प्रैक्टिस कर लो, जीके पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अपने आप को अब इंगेज कर लो 3-4 महीने, फिर ये मौका फिर पता नहीं कितने साल के बाद मिलेगा। अब मौका मिला है, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, चलो बच्चा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ठीक है, और नए बच्चे को जोड़ते जाओ, सब्सक्राइब बढ़वाओ यार, सब्सक्राइब बढ़वाओ। सब्सक्राइब कैसे बढ़ेगा, आप अपने फ्रेंड सर्किल से जोड़ते हो, उनको जोड़ो। ठीक है, हर स्टूडेंट रहे या फैमिली मेंबर रहे या कोई रहे, हर लोगों के मोबाइल में चौहान क्लासेस दिखना चाहिए। तो वो कौन लाएगा, वो आप ही कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से सीखता हूँ मैं, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबके मोबाइल में, बड़े छोटे जो है सबके मोबाइल में डाल दो, उनके मोबाइल से कनेक्ट होकर के कोई दूसरा जब देखेगा तो लगेगा हाँ यही है, फिर वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। यही मकसद है मेन। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, सब्सक्राइब बढ़ाओ ना यार। आप लोग चाहोगे तो एक दिन में 1000 सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। ठीक है बाबू, चलो इतना ही। नए बच्चे सब्सक्राइब करो, ऑल बटन दबाओ, मेरा वीडियो यहाँ से अपलोड होगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।